तो कक्षा नौवीं के प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं कक्षा नौवीं का वार्षिक परीक्षा पेपर आईटी। क्या दोस्तों, कक्षा नौवीं का वार्षिक परीक्षा पेपर आईटीईएस सूचना प्रौद्योगिकी का पेपर, जो कि दोस्तों आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में दिया गया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, वीडियो को देखिए बिल्कुल लास्ट तक, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए आपका ये जो आईटी का पेपर है, देखिए पूरा का पूरा पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश मीडियम में दिया गया है। इसे पूरा का पूरा हल शायद बताने वाले हैं। तो चलिएगा, बिना कुछ देरी की वीडियो को कहते हैं स्टार्ट और आप लोगों के लिए बताते हैं आपका सूचना प्रौद्योगिकी आईटी का पेपर हल सहित। तो चलिएगा, बिना कुछ देरी के वीडियो को कहते हैं स्टार्ट। तो लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर आता है आपका सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 1। देखिए यहाँ पर हिंदी मीडियम में दिया गया है, यहाँ पर थोड़ा नीचे आओ तो इंग्लिश मीडियम में भी दिया गया है। तो देखिएगा, यहाँ पर आपका प्रश्न क्रमांक 1 आता है जिसमें लिखा है सही विकल्प चुनिए, और इसमें आपका ए नंबर का विकल्प लिखा है जिसमें लिखा है मौखिक संचार का उदाहरण है। क्या दोस्तों, मौखिक संचार का उदाहरण है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आ जाएगा क्या दोस्तों, आमने सामने की बातचीत। क्या है दोस्तों, आमने सामने की बातचीत, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका बी नंबर का विकल्प जिसमें लिखा है संचार का उद्देश्य है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका चौथे नंबर का जिसमें लिखा है उपरोक्त सभी, यानी कि सूचित करें, प्रभाव, सोच विचारों, अनुभवों का साझा करें। ये संचार के सभी उद्देश्य हैं दोस्तों, इसलिए इसका राइट आंसर आ जाएगा क्या, उपर्युक्त सभी। इसके बाद आता है आपका सी नंबर का विकल्प। तो देखिएगा, सी नंबर के विकल्प में आप लोग देख सकते हो जिसमें लिखा है फाइल को पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका क्या, चौथे नंबर का जिसमें लिखा है CTRL+V। क्या आ जाएगा दोस्तों, CTRL+V। इसके बाद आता है आपका डी नंबर का जिसमें लिखा है, डी नंबर के विकल्प में लिखा है दोस्तों एक वेब ब्राउज़र है। तो दोस्तों ये तो आप सभी लोग जानते हो कि वेब ब्राउज़र क्या है। देखिए, इंटरनेट नहीं दोस्तों, ये तो है नहीं, विंडोज़ ये भी नहीं है दोस्तों, और नोटपैड ये भी नहीं है दोस्तों। क्रोम ब्राउज़र, क्रोम एक ब्राउज़र है जो कि आज काल के समय में दोस्तों हर किसी के पास एंड्रॉयड मोबाइल है, और क्रोम हर किसी के पास है और हर कोई क्रोम से वाकिफ़ है। ठीक है। इसके बाद आता है आपका विकल्प नंबर ई नंबर का विकल्प। तो देखिए इसमें आप लोग देख सकते हो जिसमें लिखा है GUI। क्या लिखा है दोस्तों, GUI का पूरा नाम है। तो प्रिय विद्यार्थियों इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका क्या, इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका पहले नंबर का जिसमें लिखा है क्या, ग्राफिक यूजर इंटरफेस। क्या आ जाएगा, ग्राफिक यूजर इंटरफेस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा कक्षा नौवीं के प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर हमने आप लोगों के लिए आपका हिंदी मीडियम का प्रश्न क्रमांक 1 पूरा कंप्लीट करवा दिया है। चलिए इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 2। तो चलिए आप लोगों के लिए प्रश्न क्रमांक 2 भी बता देते हैं और बताते हैं कि आपसे प्रश्न क्रमांक 2 में क्या पूछा गया है। तो लीजिएगा विद्यार्थियों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर आता है आपका प्रश्न क्रमांक 2। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 2 में लिखा है दोस्तों सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थान भरें। क्या लिखा है दोस्तों, सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थान भरें। तो दोस्तों इसमें आपका पहला रिक्त स्थान आता है जिसमें लिखा है सेक्शन और पेज ब्रेक देखने के लिए खाली स्थान बटन पर क्लिक कीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों क्या, इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों शो हाइड। क्या आ जाएगा, शो हाइड, इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद आता है आपका बी नंबर का जिसमें लिखा है इनसाइड टैब में खाली स्थान ग्रुप की तहत सिंबल विकल्प उपलब्ध हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आ जाएगा, बी नंबर का राइट आंसर आ जाएगा क्या, दूसरे नंबर का जिसमें लिखा है शेप्स, ये वाला इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, इसमें आपको शेप्स भर देना है। इसके बाद आता है आपका सी नंबर का रिक्त स्थान जिसमें लिखा है क्लिक आर्ट। क्या लिखा है, क्लिक आर्ट इंसर्ट टैब में खाली स्थान ग्रुप के तहत उपलब्ध है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका क्या, इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों आपका इलेस्ट्रेशन। क्या आ जाएगा, इलेस्ट्रेशन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका डी नंबर का रिक्त स्थान जिसमें लिखा है होम टैब की तहत। क्या लिखा है, होम टैब की तहत खालिस्तान ग्रुप का उपयोग करके
स्टाइल चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आ जाएगा स्टाइल। क्या आ जाएगा? स्टाइल इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद आता है आपका ई नंबर का रिक्त स्थान, जिसमें लिखा है टेबल ऑप्शन। क्या लिखा है? टेबल ऑप्शन खाली स्थान टैब में उपलब्ध है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका क्या? इसका राइट आंसर आ जाए आपका पेज लेआउट। क्या आ जाएगा? पेज लेआउट इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा विद्यार्थियों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमने आप लोगों के लिए प्रश्न क्रमांक 1 और 2 दोनों कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ बता दिए हैं। चलिए इसके बाद आता है आपका तीसरे नंबर का विकल्प प्रश्न। चलिए देखते हैं तीसरे नंबर के प्रश्न में क्या पूछा गया है। तो लीजिएगा विद्यार्थियों, यहाँ पर आता है आपका प्रश्न क्रमांक 3 और प्रश्न क्रमांक 3 में लिखा हुआ है सही जोड़ी बनाइए। तो देखिए आपकी सही जोड़ी दी गई फर्स्ट नंबर की, सेकंड नंबर की, इन दोनों में से दोस्तों आपको सही मिलान करना है। इसमें आपकी पहली जोड़ी दी गई है जिसमें लिखा है लॉजिकल एक्स फंक्शन। क्या लिखा है? लॉजिकल फंक्शन लिखा हुआ है। तो इसका मिलान हो जाना है आपका कहाँ पर? तीसरे नंबर में, जहाँ पर लिखा है सही या गलत। क्या लिखा है? सही या गलत। और इसके बाद आता है आपका दूसरे नंबर का जिसमें लिखा है ओरिएंटेशन। क्या है? ओरिएंटेशन। तो इसका मिलान हो जाना है आपका चौथे नंबर में, जिसमें लिखा है विशिष्ट वैल्यू। क्या लिखा है? विशिष्ट वैल्यू इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आती है आपकी जोड़ी नंबर सी, जिसमें लिखा है सेल। क्या लिखा है? सेल। और इसका मिलान हो जाना है आपका सी नंबर का मिलान हो जाना है दूसरे नंबर में, जहाँ पर लिखा है DBMS। क्या लिखा है? DBMS इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका डी नंबर का जिसमें लिखा है फॉक्स प्रो। क्या लिखा है? फॉक्स प्रो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर का राइट आंसर आ जाएगा पहले नंबर में, जिसमें लिखा है लैंड स्केप। क्या लिखा है? लैंड स्केप इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आता है ई नंबर का जिसमें लिखा है प्राइमरी की। क्या लिखा है? प्राइमरी की। तो इसका मिलान हो जाना है आपका स्प्रेड सीट। क्या हो जाएगा दोस्तों? स्प्रेड सीट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो देखिएगा विद्यार्थियों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर आपका प्रश्न क्रमांक 3 भी पूरा कंप्लीट हो चुका है, जिसमें आप लोगों के लिए सही जोड़ी बनाने के लिए पूछा गया था। ठीक है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 4। तो देखिएगा विद्यार्थियों, यहाँ पर आपका प्रश्न क्रमांक 4 आ जाता है। तो चलिए देख लेते हैं आपसे प्रश्न क्रमांक 4 में क्या पूछा गया है। तो लीजिएगा विद्यार्थियों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो आपसे प्रश्न क्रमांक 4 में पूछा गया है सत्य असत्य लिखिए। क्या लिखा है दोस्तों? सत्य असत्य लिखिए आपसे प्रश्न क्रमांक 4 में पूछा गया है। तो देखिएगा यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ से यहाँ पर दोस्तों आपको सत्य असत्य लिखना है। इसमें आपका पहला प्रश्न आता है सत्य असत्य का, जिसमें लिखा है स्प्रेडशीट में रो को फ्रेज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका सत्य। क्या हो जाएगा? सत्य। इसके बाद आता है दूसरे नंबर का यानी बी नंबर का, जिसमें लिखा है एरिया चार्ट का एलिमेंट है। तो दोस्तों ये भी आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद आता है सी नंबर का, जिसमें लिखा है स्प्रेडशीट में फॉर्मूला नहीं लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये भी आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद आता है डी नंबर का, जिसमें लिखा है टेम्पलेट को चुनने के लिए फाइल न्यू पर क्लिक करें। तो दोस्तों ये भी आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद आता है ई नंबर का, जिसमें लिखा है स्क्रीनशॉट के लिए CTRL प्लस प्रिंट स्क्रीन दबाएं। तो दोस्तों ये भी आपका हो जाएगा सत्य। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से हमने आप लोगों के लिए प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक का संपूर्ण हल बता दिया है। दोस्तों हमने सभी आंसर अच्छी तरह से देख कर बताए हैं। इसके बावजूद भी दोस्तों कोई भी यदि आंसर गलत हो जाता है तो उसे आप लोग ध्यान से सुधार लेना। ठीक है। लेकिन दोस्तों हमारे अंदाज से जो भी हमने दोस्तों मिलाए हैं वो सभी आंसर सही है। ठीक है। तो दोस्तों इसके बाद आते हैं आपके अगले प्रश्न यानी कि प्रश्न क्रमांक 5। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 5 में लिखा है किन्हीं तीन स्व प्रबंधन कौशल को लिखिए। फिर लिखा है प्रदूषण के स्रोत लिखिए। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से हमने आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रश्न बता दिए हैं और काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आपके यहाँ पर दिए गए हैं। तो दोस्तों एक नज़र आप लोग इन पर डाल लें। ठीक है। तो लीजिएगा दोस्तों, पूरे के पूरे प्रश्न आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। तो प्रिय विद्यार्थियों, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो
तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, चैनल को कर दें सब्सक्राइब इसी प्रकार की नई नई वीडियो देखने के लिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।